अपने घर में पुट्टी करवानी है तो ज़रूर करवाइए, लेकिन उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना। आपके काफ़ी काम की वीडियो होने वाली है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, पुट्टी खरीदने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना और पुट्टी करवाने से पहले ये वीडियो देखना, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा आपको। देखो, कुछ ऐसी चीज़ें जो पुट्टी खरीदते समय आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपका खर्चा भी बचाएंगी और लाइफ भी ज़्यादा करेंगी पुट्टी की। नहीं तो पुट्टी मोस्टली मैंने घर में देखी है 30 से 40% घर में थोड़े टाइम बाद पुट्टी जहाँ तो ब्राउन कलर की, मतलब पीले कलर की पड़ जाती है, जहाँ वहाँ पपड़ी बन के निकलने लग पड़ती है। उसके कारण क्या होते हैं? एक तो होता है मटेरियल, दूसरा होता है उसको लगाने का तरीका। तो पुट्टी के बारे में सब चीज़ें इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। कितना आपको पहले प्राइमर करना है, नहीं करना है, गैप कितना रखना है, 1 कोट के 2 कोट के, 2 कोट मारे 3 कोट मारे, आपको पानी कितना डालना है, आपका एरिया कवर कितना होगा 1 kg पुट्टी में, कौन सी पुट्टी कंपनी की अच्छी आती है, और भी काफ़ी चीज़ें। देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। 2 टाइप की पुट्टी मोस्टली देखने को मिलती है इंडिया में, अर्कलिक वॉल पुट्टी और वाइट सीमेंट पुट्टी। अर्कलिक वाइट पुट्टी जो होती है वो रेडी टू यूज़ आती है, मतलब उसमें पानी मिला होता है पहले ही। इसको हम साइड पे छोड़ देते हैं, ये हमारे काम की नहीं है, अर्कलिक छोड़ो इसको। हमारी जो पुट्टी काम की है वो जो पाउडर फॉर्म में आती है, उसके पैक आते हैं। 1 किलो का पैकेट भी आता है, 5 किलो का भी आता है, 20 किलो का भी और 40 किलो का भी पैक आता है। तो इसमें सबसे अच्छी कंपनी कौन सी, अगर मैं बात करूं, अगर आपको घर में यूज़ करनी है, देखो कंपनी सब अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको उसमें मेंशन जरूर करनी है, देखनी जरूर है। पहले मैं बता दूं नाम, जो अच्छी अच्छी कंपनी का नाम है। एक तो विरला वाइट सीमेंट पुट्टी जो रहती है, विरला वाइट सीमेंट, ये काफ़ी अच्छी है विरला वाइट पुट्टी जो है। फिर है जेके वॉल पुट्टी, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फिर एशियन है, फिर वर्जर है, नेरोलैक है और सिक्का की। ये मैं 5 नाम आपके लिए लिए हैं। आप बिरला के साथ भी जा सकते हो, जेके वॉल पुट्टी के साथ भी, और फिर मैं नेरोलैक का भी नाम लूँगा। इन 3 वॉल पुट्टी आप करवा सकते हो। अगर आपको एक नाम चूज़ करना है कोई, तो बिरला या जेके में से कोई भी एक चूज़ कर लो। काफ़ी अच्छी वॉल पुट्टी हैं, काफ़ी इनमें वेराइटीज़ आती हैं। वाटर प्रूफिंग के लिए अलग आती है, बाहर के लिए इंटीरियर के अलग। और वॉल पुट्टी को आप बाहर भी कर सकते हो, अंदर भी। पीओपी नहीं है, वॉल पुट्टी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और सबसे पहली चीज़ आप देखना भी, जब भी वॉल पुट्टी खरीदने जाओ तो उसमें जो पैकेज होता है, उसकी जो बैग होता है, उसमें देखने ना, इसकी जो मटेरियल इसमें उसमें लिखा होता है, मेंशन होता है, उसमें सब कुछ मेंशन होता है। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम, कैसे मिक्स करना है और क्या क्या इसमें चीज़ पड़ी है। तो जिसमें लेड, मरकरी और क्रोमियम, ये 3 चीज़ें होगी, वो वॉल पुट्टी कभी मत लेना, ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरी चीज़ उस पर देखनी है, जब भी जो बैग आपका होता है, बैग आपने खरीदा, उसकी एक्सपायरी डेट देख लेना, उसमें मैन्युफैक्चर डेट लिखी होगी। अगर मैन्युफैक्चर डेट 1 साल पुरानी है, 6 महीने पुरानी है, तो वो कभी नहीं लेना, क्योंकि 6 महीने के बाद ना वो थोड़ा ख़राब मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि 6 महीने की पुरानी वॉल पुट्टी जब की जाती है, मैंने देखा है, उसमें कुछ ना कलर डार्क सा हो जाता है, तो वो चीज़ देखने को मिलती है और उसकी पकड़ नहीं रहती, पपड़ी बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अगली चीज़ देखनी होती है उसका कवरेज एरिया। वो बैग पे भी मेंशन होता है कि उसका कवरेज एरिया क्या है। कवरेज एरिया में आपको मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ, कवरेज एरिया क्या है। 2 वीडियो में पहले ला चुका हूँ, उसमें मैंने पूरा अच्छे से एक रूम का करके बताया कि कितना खर्चा पड़ता है। तो इसका कवरेज एरिया होता है 1 kg अगर आप वॉल पुट्टी लोगे, ठीक है, और उसके 2 कोट आपको करने हैं, तो वो 15 स्क्वायर फुट हो गया। मतलब 1 kg वॉल पुट्टी 12 से 15 स्क्वायर फीट होती है, 2 कोट करवाते हो। अगर 3 कोट करवाते हो, 1 kg होती है, 8 से 12 स्क्वायर फीट में वो ख़त्म हो जाती है। फिर हम बात करते हैं 40 kg के बैग पे सीधा आते हैं, तो 480 से 600 स्क्वायर फीट अगर एक बैग लगता है, 2 कोट है। वैसे आपको पता चल गया कि आपका 1000 स्क्वायर फीट या 2000 स्क्वायर फीट एरिया बन रहा है, तो आपको 3-4 बैग या 2 बैग लगने हैं। क्योंकि 400, अगर मैं सीधा पकड़ता हूँ, 2 कोट अगर आपको वॉल पुट्टी करानी है और आपका एरिया है 500 से 600 स्क्वायर फीट, तो 1 बैग सीमेंट का, 1 बैग आपको पुट्टी का लगेगा। और अगर 3 कोट कराना है, 320 से 480 आपको लगेगा। और मेरे ख्याल में 2 कोट से ज़्यादा नहीं ज़रूरी है, 2 कोट काफ़ी हो जाते हैं, स्मूथ भी हो जाती है जगह और हो भी जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब कोट करवाते हो, मैं इसका 5 अलग से चीज़ बताने वाला हूँ। तो मतलब पहला कोट जब आपने करवा लिया, उससे 4 से 5 घंटे तक दूसरा कोट मत करवाना। और जैसे एक कोट हो गया, दूसरा कोट हो गया, और प्राइमर करवाते, मतलब करने से पहले जो दूसरा कोट मारा होगा उसको जो वो आता है संगमाई का, जिससे हम घिसते हैं,
मतलब उससे स्मूथ करते हैं एरिया को, स्मूथ करते हैं दीवारों को। जो सेकंड कोट होता है उसको स्मूथ करके ही प्राइमर मारना, ये काफ़ी ज़्यादा होता है। कॉन्ट्रैक्टर को आप काम दे देते हो, वो ये चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि रफ़ करने साफ स्मूथ करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगती है, लेबर लगती है, तो कुछ लोग नहीं करते हैं, वो चीज़ ध्यान देना। अगला चीज़ अगर मैं बात करूं तो जो वॉल प्राइमर होता है, अगर एक कोट आपको करवाना है प्राइमर का, तो 1 लीटर 120 से 140 स्क्वायर फीट में होता है। कितना? 120 से 140 स्क्वायर फीट 1 लीटर अगर एक कोट करवाना है। 2 कोट करवाना है तो 90 से 100 स्क्वायर फीट होगा 1 लीटर। क्लियर? इतना कवरेज एरिया क्लियर हो गया। फिर हम बात करते हैं, जब बैग लोगे तो इनिशियल सेटिंग टाइम उसका देख लेना, मतलब 30 मिनट्स टू 60 मिनट ऐसे तो होता है, उन्होंने लिखा होता है, तो 30 to 60 मिनट होना चाहिए। फाइनल 500 मिनट उसका होना चाहिए। और अगर हम बात करें मिक्सिंग रेशियो का, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना जब इसमें पानी मिक्स करते हो, ये मैं अलग से आपको अच्छे से बताऊंगा। जब इसमें पानी आप मिक्स करते हो तो 2:1 का आप करवाना, मतलब 35 से 45% ही पानी डालना। अगर वो पुट्टी ज़्यादा पानी मांग रही है 35 से 45% से, तो वो पुट्टी मेरे ख्याल में वो अच्छी नहीं है, वो ख़राब पुट्टी है। अभी मैं इसका अलग से एक पैटर्न बनाया पूरा, इसमें 4-5 क्वेश्चन आते हैं। क्या हमें पहले प्राइमर करने की ज़रूरत है पुट्टी से? तो उसका आंसर है नहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपने प्लास्टर किया है, आप डायरेक्ट सिंगल कोट पुट्टी मारो, फिर 4-5 घंटे रुको, फिर दूसरा कोट पुट्टी मारो, फिर प्राइमर मार दो, ख़त्म बात। अगला, गैप कितना लेना चाहिए दोनों, मतलब पहले कोट में दूसरे कोट में, तो कम से कम 4 से 5 घंटे का गैप ले लो, अच्छे से सूख जाएगी। फिर जो भी आप मटेरियल मिक्स करोगे, वो इतना मटेरियल मिक्स करना है आपको 1 से 1.5 घंटे में वो कंज्यूम हो जाए, नहीं तो उसके बाद सेट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। अगला, इसके वाटर रेशो में, जैसे मैंने कहा 30 से 35% आपको 1 kg में, मतलब 30 से 35% पानी डालना होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, 1 kg हमारा वॉल पुट्टी है, ठीक है, 1 kg है, उसमें हमें आधे लीटर से ज़्यादा पानी डालना है। मतलब आधे लीटर से ज़्यादा पानी अगर हम, वो पुट्टी मांग रही है, उसको पेस्ट बनाने में लग रहा है, तो वो पुट्टी मेरे ख्याल में सही नहीं है ये चीज़। बाकी आपको बैग पे देख लेना है, किस हिसाब से कौन सी कंपनी का यूज़ कर रहा हो, उस पर भी डिपेंड होता है उनके पानी वाटर रेशो की। अगला, कवरेज एरिया मैंने आपको बता दिया। मतलब ये चीज़ें होती हैं जब भी आप पुट्टी लेने जाओगे। ये कोई 10 चीज़ें मैंने आपको बताई, ये 10 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसका लगाने का तरीका, ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे, और ब्रांड जैसे मैं बिरला और जेके या नेरोलैक, इसमें से कोई भी चूज़ करते हो, तो काफ़ी अच्छी पुट्टी ये रहती है। आपके घर में जो पुट्टी लगेगी वो अच्छी भी दिखेगी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको चूज़ करने में ईजी हो जाएगा। अभी क्या क्या चीज़ें ध्यान देखनी है, कवरेज एरिया मस्ट देखना, और वाटर प्रूफ ज़रूर होनी चाहिए आपकी पुट्टी। अगर वाटर प्रूफ नहीं हुई, पपड़ी बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा उसमें हो जाते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना ज़रूर। और अभी मैं विदा लेता हूँ। अगली जो वीडियो आने वाली है, अगली वीडियो रहेगी, पहले पुट्टी करवा ले, पेंट करवा ले, यहाँ टाइल वर्क करवाएं, ये ज़रूर देखना, क्योंकि काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है ये, और ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए वीडियो। तो वो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन ज़रूर दबा के रखो। थैंक यू गाइस।